आज की क्लास में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक करा रही हूँ। ये छोटा सा और इजी टॉपिक है और जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ाई कर रखी है, चाहे हम 9th क्लास की बात करें या 10th की बात करें या उससे भी अर्लियर क्लासेस की बात करें, वहाँ पे ना पहले ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। ये बात अलग है कि आपको याद नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम नहीं सुना, तो आप बोलेंगे कि हमने सुना है बट हमें याद नहीं है। ठीक है। सबसे पहली चीज और ट्रिक नंबर 1, कहीं भी अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा हुआ दिखता है तो सबसे पहली बात कि प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करी जा रही है। दूसरी बात, हमें उस रीजन के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अगर ये ग्रोथ करना बंद कर देता तो हम इसको परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में डाल देते, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोल रहे हैं। ठीक है। तो जब हमने रूट को देखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोयल सरफेस के अंदर, सोयल सरफेस के नीचे रूट के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब जैसे एक प्लांट के टॉप पे बिल्कुल ऊपर अगर आप चले गए तो वहां भी उसका कैप होता है। ठीक है, शूट कैप उसको बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ क्या है आपके पास, ये रूट कैप है। और अगर आप किसी प्लांट को जड़ से उखाड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो नीचे का टिप वाला जो पार्ट है वो ग्रोइंग रीजन है। यहाँ तक कि अनियन, प्याज को भी उल्टा करके जब रखेंगे ना, तो उसमें से भी जो व्हाइट व्हाइट रूट्स निकलते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, बहुत फास्ट रेट के साथ वो ग्रो करता है। ठीक है। तो बोलने का मतलब हुआ कि वहां पे टिश्यूज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो कौन से टिश्यूज है ये, तो यहाँ पे है आपके पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर मैं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि क्या आपसे पूछा जाना है। ठीक है। उसके बाद एक और बात है यहाँ पे कि भाई ठीक है, टिप इसका बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पोर्शन भी तो होगा जो कि इसके लेंथ को, इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको क्लियर करती हूँ। एक ऐसा पोर्शन भी होगा जो कि इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसकी लंबाई और लेंथ को बढ़ाने का जो काम करता है, इलोंगेशन मतलब ही होता है किसी चीज को खींचना, लंबा करना, इलोंगेट करना। तो हमने उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। तो फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट कैप, मतलब आप रूट कैप से क्या समझते हैं, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे बोली जाती है कि जो रूट है, ठीक है, उसका जो टिप है, यानी इसको हम टिप भी बोल सकते हैं या फिर एपेक्स ऑफ द रूट। ये क्या हो गया, रूट का एपेक्स है, रूट की चोटी है, सबसे नीचे जब आप चले जाते हैं तो यही क्या है, रूट का एपेक्स है। ठीक है। तो ये एक ऐसे कोनिकल थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है। ठीक है। उसे ये कवर्ड होता है, इसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। मैं एक 2 लाइन में लिख दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई चीज जब नुकीली होती है ना तो उसको हम थिम्बल लाइक कहते हैं, THIMBLE। ठीक है। तो बोला जाता है यहाँ पे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। सही में जब आप किसी जड़ को उखाड़ते हैं ना जमीन के अंदर से, तो बिल्कुल नीचे जब आप देखेंगे तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर को शो कर रहा होता है, तो हम लोग उसको थिम्बल लाइक बोलते हैं। मैं लिख दूंगी एक लाइन के अंदर। ठीक है। ये आपका रूट कैप हो गया, याद हो गया। तो सबसे इसके लोअर एपिकल पोर्शन पे क्या है, रूट कैप है। रूट कैप जब ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रीजन ऑफ, मतलब उस जगह को क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उस टिश्यू को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहाँ पे ये इलोंगेट हो रहा है, जहाँ इसकी लंबाई सबसे ज्यादा, अब नीचे की तरफ ये भाग रहा है, तो ऑब्वियस इसका पीछे वाला पोर्शन लेंथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। ठीक है। और जहाँ पे आपको बेस के पास, मतलब यहाँ से ऊपर तो शूट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो स्टेम वगैरह है, तना वगैरह, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो आपको बहुत सारे रूट्स नजर आते हैं। तो हाँ, ये बात है कि जितना ज्यादा ऊपर की तरफ होता है उतना ज्यादा वो मैच्योर होता है। तो ये क्या हो गया, आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। ठीक है। और ये रूट हेयर तो है ही है, इसमें तो खैर कुछ नया नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कुछ रिसेंट ईयर्स में नीट ने अपने क्वेश्चंस में डायग्राम्स को ज़्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ये बनेगा क्वेश्चन। मैंने इसको हाइड कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने इसको भी हाइड कर दिया, लेकिन अब दिमाग घूमेगा आपका। जब मैं ये सब कुछ यहाँ से क्लियर कर दूँ ना, ये सब कुछ मैंने क्या किया यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया मैंने ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता है। अब जो मैंने ए बी सी डी ई यहाँ पे मार्क करा, उसमें मैंने लिख दिया जो ए है ये क्या है, रूट कैप है। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना उसके लिए राम रहीम बराबर है, ये बात आप मान के चलिए। तो अगर बोला जा रहा है ए वाला, खैर ये तो हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रूट कैप बोल दिया एक ऑप्शन में, दूसरे में रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर उसके बाद मैंने रूट हेयर बोल दिया, फिर मैंने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ लिख दिया। क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और ये जो रूट कैप है कितना मिलता जुलता है, लेकिन आपको लेवल्स वही याद रखने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। बार बार मैं एक चीज रिपीट करती हूँ, आपने नोटिस करा होगा डायग्राम्स भी एनसीईआरटी के डाले जाते हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही याद रखना। आपको समझ आया ना, आपको बात समझ आई, तो इसी चीज को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि हाँ, अब आज के बाद से इससे अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं इसको क्या करूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूँ। ये देखिए फिर से वापस मैं हटा दूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो एक पोर्शन जो आपने ये देखा तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे ये पोर्शन, सपोज कीजिए कि मैं इस पोर्शन के बारे में या फिर सबसे लोअर पोर्शन के बारे में पूछती हूँ, ये पोर्शन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क करा, व्हाट इज दिस, तो देखते के साथ आपका यहाँ पे आंसर निकलना चाहिए, इट्स रूट कैप। सबसे नीचे वाला जो सबसे नुकीला पोर्शन है दैट इज रूट कैप, डन। फिर सबसे नीचे पार्ट जो ग्रो कर रहा है दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो सबसे लंबा है दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर उसके जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रूट हेयर्स दिखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक और चीज है जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे वो करते क्या है कि ये रूट हेयर जो है ना यहाँ पे, इसको लेवल, भाई एरो तो वही है ना जो एनसीईआरटी ने जैसे दे रखा है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अगर किसी ऑप्शन में इट्स रीजन ऑफ मैचुरेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट हेयर, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिससे बचने को मैंने आपको बताया है, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी जैसे है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने एक टॉपिक कवर करा है यहाँ पे, रीजन ऑफ द रूट। ठीक है, हाँ मैंने बोला था कि कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया द रूट कैप इज, और वहाँ मैंने आपको 4 ऑप्शंस बना दिए, तो वहाँ थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फिलहाल सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो रीजन्स ऑफ द रूट में सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया है दैट इज रूट कैप। The root is covered at the apex by, ये सबका नोट चाहिए मुझे, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है बस कथा सुन ली और कॉपी में आपका नोट है ही नहीं। सारा नोट मुझे चाहिए। जैसे जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, इसको डन करके मेरे पास ले आएंगे, चेक कराएंगे। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, मतलब हम रूट के एपेक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। किससे? बाय, 2 बार हो गई, एक डिलीट करता हूँ, बाय आ, ये मैं बोल रही थी आपको, कोई नुकीली चीज होती है तो उसको लोग थिम्बल लाइक कहते हैं। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। कोई इफ बट नहीं, बस ये है तो है। यानी कि जो रूट है वो
एपिकल पार्ट पे एक कवरिंग कैरी कर रहा है जो कि थिम्बल लाइक है, उसको हम रूट कैप बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब ग्रो करने वाला है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब तो जानते ही हैं, ग्रोइंग कंडीशन में है तो हम क्या बोलें, एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ है, जस्ट रूट कैप के ऊपर था ना। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें, अभी आपने लिखा रूट कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को जब हम देखते हैं, जस्ट अबव द रूट कैप, ठीक रूट कैप के ऊपर है, बस मैं ये बोल रही हूँ आपको बस, ठीक है। जस्ट अबव द रूट कैप, कुछ ओनली मिलीमीटर, मतलब अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे हम लोग, अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे जो टिश्यूज यहाँ पे दिख रहा है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। वो जो रीजन है वो दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जोन के लिए हम यहाँ पे रीजन वर्ड का यूज कर रहे हैं। वो रीजन नहीं लिख देना, REASON नहीं लिखना है, रीजन तो दूसरा हो जाएगा, ये रीजन है ये, ठीक है। तो यही हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में लिखना है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फ्यू मिलीमीटर्स above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये हो गया। अब एक और चीज है, बेचारा ग्रो कर रहा है ना, सेल डिवीजन पढ़ा है आपने, तो जैसे ही सेल एक डिवाइड होके अपने आप को 2 सेल्स में जिस वक्त उसने कन्वर्ट करा है, तो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड जो डॉटर सेल्स होते हैं उनका साइज शुरू में छोटा होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक स्पेशल लाइन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। भाई सेल डिवीजन करेगा तभी तो ग्रो होगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। हाँ एक और चीज देखिए, एक जो फेवरेट पैटर्न है नीट की क्वेश्चन पूछने का, उसमें है कि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया रीजन ऑफ, या मार्क द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको सही पॉइंट्स इसमें से पहचानना है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट हेयर। समझे मैंने क्या ऑप्शन दिया, मैंने बोला कि ये जो रूट हेयर है ना, ये मैंने इसी के ऊपर बोल दिया, तो सरासर गलत है, पढ़ने में तो सब सही लगेगा आपको, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी लार्ज। अब वाह लार्ज लिखा हुआ, लगता है यही सही होगा। नहीं, आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सी लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है। आप चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितना ज़्यादा रिसेंट है उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ इजी होता है नो डाउट, आप पढ़ेंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगा। और आप लोगों से मैंने जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट किया है, तो आपसे सॉल्व भी हो रहे हैं सारे, तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने करा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इस जोन के जो सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। छोटा होगा बेचारा तो क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा, उसका जो वॉल है वो क्या होगा, शुरू में पतला होगा, थिन होगा। प्रोटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, घना होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद dense प्रोटोप्लाज्म, ये इसकी खासियत है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यही ग्रो करता है सबसे टिप पे भी, मतलब टिप से जस्ट थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर ऊपर, और सबसे ज्यादा ये क्या है ग्रो करने वाला है। दे डिवाइड
repeatedly चलिए ये आपका डन हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम जो ये नोट्स तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने रूट कैप करा, फिर हमने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करा, मतलब हम बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, आपको ये दिख रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप बोलेंगे अच्छा जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक क्या है, इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर है ये रीजन ऑफ इलोंगेशन दिख रहा है, तो लिखिए क्या इसमें रॉकेट साइंस है, पहली बात, ठीक है। फिर दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रूट। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचते हैं, अब आपको ऑप्शन मैंने दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रूट। मैंने लिख दिया रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो बच्चा सोचेगा अच्छा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। नहीं, ये क्या है, ओवरऑल लेंथ बढ़ाने का काम करता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बारे में दो ही पॉइंट है, पहला इसके सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा, दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रूट। ठीक है, बस इतनी सी बात है, दो ही पॉइंट है इसके। तो ये था, अब हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन करें। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ओके। शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखिए जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, पहली बात। दूसरी बात, दो ही तो पॉइंट ही सिखाया मैंने आपको। रीजन ऑफ इलोंगेशन is responsible for enlargement and rapid elongation of root। ये हो गया, बस दो ही पॉइंट है इसमें, ये भी हो गया डन। फिर अब देखिए हम लोग किस पे चलेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, ये रहा डायग्राम आपका। अब हमारे पास बचा दो ही तो है, एक रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर, बस ये रूट हेयर खत्म। और हम लोग करेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। कोई चीज अगर जस्ट किसी के साथ प्रेजेंट होता है ना, तो हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल टू, मतलब किसके साथ अटैच्ड है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के साथ है। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन था, ठीक इसी के ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन था। ऐसा थोड़ी कि हम अलग अलग पार्ट पर हैं, सब तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो एक स्टेटमेंट इसके लिए लिखा जाता है, दिस जोन और रीजन इज प्रॉक्सिमल टू। अब देखिए यहाँ से कॉपी कर रही हूँ मैं, इसको लिखेंगे, इसके पास है
ये कॉपी करा मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। यानी कि ये आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है ये किसके साथ लगा हुआ है, ये किसके साथ कटा हुआ है, ये किसके साथ प्रेजेंट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, वहां पे आपको रूट हेयर्स दिख रहे थे बहुत सारे ढेर सारे, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम दिस, इससे जो है वो रूट हेयर वाला भी कवर हो जाएगा एक साथ। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल cells for very thin and delicate, बहुत ही पतले पतले होते हैं, आपने देखा होगा। कल ही क्लास में आप लेके आए थे 2 प्लांट्स, तो आपने देखा था कि उनके रूट्स जो है वो कितना ज्यादा लास्ट में जाके कैसे हो गए थे, बिल्कुल थ्रेड लाइक, धागे की तरह। डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, बस यहीं पे डन कर देते हैं रूट हेयर। अच्छा, एक और चीज जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैं पूछूं एक बात बताओ, ये इतना ज्यादा रूट हेयर क्यों कैरी करेगा? अगर बहुत ज्यादा रूट हेयर होगा तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा पानी का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये क्यों ज्यादा रूट हेयर कैरी करता है, इसको क्या जरूरत है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी रूट हेयर्स बनाने की? तो इसलिए बनाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का, पानी का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो बस अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हो गया ये? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई समझने में कोई दिक्कत किसी को? एक भी पार्ट समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल?